हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अमरिंदर आप सभी को यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, एक नए सिलसिले का आगाज करता हूं। टाइम एंड वर्क हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क के बाद आप सबसे हमने कहा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो आप सबकी विशेष डिमांड ट्रिग्नोमेट्री को लेकर थी। तो हमने सोचा कि भाई जब आप इतना डिमांड कर रहे हैं, इतने लोग चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए, तो क्यों ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें। तो आप सबके विशेष मांग पर हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का शानदार वीडियो लेक्चर, जो आने वाले दिनों में टोटल आपको 20 से 22 वीडियो लेक्चर आप सबके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इन 20 से 22 वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखते हैं, सारे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके पास किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल, चाहे एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में या फिर स्टेट लेवल का जो पुलिस का एग्जाम होता है, कांस्टेबल का एग्जाम होता है, जहां पर भी इस टाइप के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उस सवाल को आसानी पूर्वक, शानदार ढंग से, इजी वे में, कम से कम समय में आप कर पाएंगे। बस आप वीडियो को कंप्लीट मेरे साथ ही जरूर देखें। आपकी जो भी प्रतिक्रिया, उस प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है, आपको अगर कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि कौन सा टॉपिक या फिर कहां पर आपको हम समझा नहीं पाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस चीज़ को जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएं, तो वहां पे हम आपको उस चीज़ को और शानदार ढंग से समझाएं, जिससे कि आपको या फिर आपके जैसे जो भी स्टूडेंट है उनको वो चीज़ समझ आ जाए। तो अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक उस दिक्कत को जरूर पहुंचाएं, ताकि फ्यूचर में वो दिक्कत आपको हम शानदार ढंग से, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम ठीक कर पाएँ, या फिर उस पर हम काम कर पाएँ। तो चलिए नए सिरे से स्टार्ट करते हैं इस नए शानदार से टॉपिक को। ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपका है, चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हालांकि आप लोग में से हर एक आदमी पढ़ा होगा। मैट्रिक स्तर के जो बोर्ड लेवल का जो आपका सिलेबस होता है, बोर्ड स्तर का जो सिलेबस होता है मैट्रिक की, अगर आप बात करें, मैट्रिक तो आप सब लोग पास ही होंगे। तो मैट्रिक अगर हम बात करें तो वहां पर आपको सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है ही, सभी लोग आप पढ़े होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो हैं, लेकिन उसमें अधिकांश चीजें भूल गए होंगे। ठीक है, काफी लंबा वक्त हो गया, भूल गए होंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं आता है। हम हर एक को पॉइंट, हर एक को बात, आपको हर एक को चीज आपको समझाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, एक नए सिरे से, एक नए अंदाज में हम लोग A to Z हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता भी है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है, आपको निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को शानदार ढंग से, बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के सिलसिला को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट 20 से 22 के आसपास हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। सारे वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, तब जाके आपका क्लियर कट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम लोग सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, त्रिकोणमितीय फलन की। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, चूंकि आप जानते भी होंगे, हो सकता है कि त्रिकोणमिति की जो उत्पत्ति है या फिर शुरुआत जो हुई है वो आपको एक समकोण त्रिभुज से हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, त्रिकोणमितीय फलन की, और उनकी उत्पत्ति या फिर उनकी शुरुआत हुई कहां से है? तो एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको 90 का तो होता ही है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक कोण तो 90 हो गया। अब इस कोण को अगर हम थीटा मान लें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा।
क्यों? क्योंकि ये तो 90 है ही, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 है तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 180। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो थीटा से थीटा तो कट गया, बच्चा कितना? 90। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 90 180 हो गया। अब इसमें देखिए जो 90 के सामने का जो साइड होता है, इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उससे हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और इसको हम लोग एच के द्वारा दर्शाते हैं, एच। अगर आप इस एंगल को लीजिएगा तो जिस एंगल को आप यूज करेंगे, जिस एंगल को आप यूज कीजिएगा, अगर आप इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने की जो साइड होगी, इस एंगल का आप यूज कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने की जो साइड होगी उससे हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है। और इसको हम लोग शॉर्ट में P, या फिर इसको हम P अक्षर के द्वारा, P लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। ये लंब हो गया। तो अब इस चूंकि आप थीटा एंगल की बात किए हैं तो अब इसके लिए थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा? ये आधार। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम लोग B के द्वारा दर्शाएंगे। ये आपका हो गया पहला फिगर, पहला फिगर जिसमें हमने एंगल किसको कंसीडर किया है? एंगल हमने क्या माना है? तो थीटा। अगर आप मानते हैं इसी, देखिए इसी ट्रायंगल में अगर आप एंगल, जैसे ये आपका 90 डिग्री है, 90 के ठीक सामने ये क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेनस। ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस क्या हो गया? थीटा। ठीक है। अगर आप जो है गौर कीजिएगा तो सीधा कर देते हैं, अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं, अगर आप इस एंगल को लीजिएगा तो इस एंगल के लिए, अगर आप इस एंगल को यूज कीजिएगा, इस एंगल को लीजिएगा तो इस एंगल के लिए ठीक इसके सामने का जो साइड होगा वो लंब का काम करेगा, लंब हो जाएगा। तो ये आपका लंब हो जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जब ये लंब हो गया, ये कर्ण तो फिक्स है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए आपको 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण। लंब और आधार इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आप इस एंगल को लीजिएगा तो इसके सामने का ये जो होगा वो लंब का काम करेगा। अगर आप इस एंगल को लीजिएगा तो इसके ठीक सामने वाला जो होगा वो लंब का काम करेगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स हो गया। 90 के सामने वाला कर्ण वो फिक्स है, लंब और आधार आपको चेंज होते रहता है। इतनी सी बात समझ आई। अब इसमें समझिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं और उनकी उत्पत्ति, त्रिकोणमितीय फलनों की उत्पत्ति जो है समकोण त्रिभुज से हुई है। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें तीन जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी, बी और क्या? एच। पी, बी, एच, लंब, आधार और कर्ण। अगर आप तीन भुजाओं में से दो दो भुजा को लेकर अनुपात बनाते हैं, तीन भुजाओं में से दो दो भुजा को लेकर रेशियो बनाते हैं, तो देखिए आपको क्या क्या बनेगा। एक तो बन जाएगा P बट्टा एच, एक बनेगा H बट्टा P, एक बनेगा B बट्टा H, एक बन जाएगा H बट्टा B, एक बनेगा P बट्टा B और एक बनेगा B बट्टा P। इस P बट्टा H को कहा जाता है साइन थीटा। अगर हम थीटा एंगल कंसीडर करें तो इस P बट्टा H को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। H बट्टा P को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉसेक थीटा। B बट्टा H, इस B बट्टा H को क्या कहते हैं? तो कॉस थीटा। H बट्टा B को बोलते हैं सेक थीटा। P बट्टा B, P बट्टा B को कहा जाता है टैन थीटा और इसको कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है। तो आप यहां समझ लीजिए कि साइन थीटा का मतलब क्या है? लंब बट्टा क्या? कर्ण। अब देखिए यहां पे एल का मतलब क्या है? जैसे अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो लंब यानी कि क्या? एल, कर्ण यानी कि के, और आधार, आधार यानी कि क्या? ए।
ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण यानी कि ए बट्टा क्या के हो जाएगा। टेन थीटा लंब बट्टा आधार तो एल बट्टा क्या हो गया ए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब तो कर्ण यानी कि के, लंब यानी कि एल। सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार मतलब के बट्टा क्या तो ए। कॉट थीटा आधार बट्टा लंब तो ए बट्टा क्या हो गया एल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे याद होगा भी आपको, और अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एल का मतलब क्या हो गया लंब, के का मतलब कर्ण है और ए का मतलब क्या है आधार है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है जो हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, पहले से आप ये सब चीजें पढ़ रखे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े तो हैं लेकिन आप ये भूल गए। हर एक वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, हर एक वो चीज या फिर हर एक वो पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, कवर करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। A to Z कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ केवल बने रहिए, हर एक चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे आपको हमने अभी समझाया, अभी आपको हमने समझाया कि साइन थीटा यानी कि P बट्टा क्या हो गया H। ठीक है, और कॉसेक थीटा यानी कि H बट्टा क्या P। यदि आप दोनों को इंटू कर दें, गुणा कर दें, तो गुणा करने पर ये आपको आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा, और साइन में कॉसेक से गुणा कर दिए तो इधर हो जाएगा P बट्टा H गुणे क्या H बट्टा P। A से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा एक बार में, तो कितना बचेगा एक। यानी कि यहां से एक रिजल्ट हम निकाल दिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना हो गया 1 आ गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यदि साइन थीटा का मान अगर x होगा तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1/x। साइन थीटा का मान कितना जी x होगा तो कॉसेक थीटा का मान कितना आएगा 1/x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों को गुणा कर रहे हैं तो दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 1, तो दोनों गुणा करेंगे तो x से x आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर साइन थीटा बराबर a बट्टा b है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा b बट्टा a, ताकि b से b a से a कट के फिर से 1 आ जाए, और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल कितना हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही कि साइन थीटा बराबर -1/2 है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन की अगर हम बात करें तो साइन देखो यहाँ पे प्लस में है तो ये भी किस में है प्लस में, ये प्लस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो इसको भी किस में रखेंगे माइनस में। साइन आपको सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो गुणा करने पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं, अगर ये माइनस में है तो इधर भी माइनस में है, ये प्लस में है तो इधर भी प्लस में होना चाहिए, ताकि गुणा होने पर वो प्लस आ जाए। क्लियर है, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और यहां से एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और इसी प्रकार से अगर आप कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं, कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं तो हो क्या जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही आपको हमने अभी क्या समझाया, तो आपको हमने समझाया कि tan थीटा इक्वल टू P बट्टा क्या B, और cot थीटा बराबर ये B बट्टा P, ये समझाया आपको। अगर दोनों को फिर से गुणा कर दें, इंटू कर दें, तो tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा cot थीटा, और ये P बट्टा B इंटू क्या B बट्टा P। P से P खत्म, B से B खत्म, क्या बच गया एक, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इक्वल टू अगर x है तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1/x, उल्टा।
जस्ट सपोज इट, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और x से x से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि टेन थीटा बराबर a बट्टा बी है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो b बट्टा a हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी। और यहां से चूंकि आप ये रिजल्ट निकाल चुके हैं तो यहां से आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या, कॉट थीटा, बट्टा में चला जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इसी तरह से अगर आप कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बाई क्या होगा, तो होगा वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको हमने फिर से बता दिया ताकि आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको सवाल में यूज करेंगे। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। एक चीज आपको और समझा देते हैं इसमें, देखिएगा हमने अभी आपको बात की थी कॉस थीटा बी बट्टा एच, और उसमें सेक थीटा हम लोग पढ़े थे एच बट्टा बी। दोनों को आप गुणा करते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये बी बट्टा एच और ये एच बट्टा बी। क्या एच से एच कट गया, बी से बी कट गया, क्या बच गया 1। तो यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1 आ गया। इसका भी मतलब सेम वही है कि कॉस थीटा का मान अगर ये 1/2 है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 2। अगर कॉस थीटा का मान -1/4 है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, -4। एक दूसरे के उल्टा होंगे। तो दो बात आपको हमने यहां पे सिखाई है, हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन चूंकि हम लोग कंप्लीट चीजों को पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें आपको बतानी जरूरी है। पहला क्लास है, आज बेसिक जो हम लोग सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे नेक्स्ट इसमें क्या है। देखिएगा, जब हम लोग किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये तो H हो गया, ये थीटा एंगल है तो ये P हो गया, और ये क्या हो गया B। तो किसी समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या, तो ये बी स्क्वायर, स्मॉल में लिख देते हैं पी स्क्वायर, अब प्लस क्या जी बी स्क्वायर। ये बात तुम जानते हैं। अब देखिएगा यहां से हम वो कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण के स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड कर्ण से भाग कर दें, कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दें, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर, मतलब डिवाइड करने पर एच स्क्वायर से, तो ये आपका बनेगा पी स्क्वायर बट्टा क्या एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बट्टा क्या एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। ये कट के 1 आ गया। तो देखिए ये पी बट्टा एच है ना ये, और पी बट्टा एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बट्टा एच को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1। तो एक हम लोग रिजल्ट निकाल दिए यहां पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब देखिए यहां पे थीटा है तो यहां पर भी थीटा होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1।
ऐसे ही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो ये रिजल्ट कितना आएगा 1। ऐसे कि साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस एक्स हो तो भी कितना आएगा 1। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो एंगल है साइन के साथ वही एंगल कॉस के साथ भी होना चाहिए। रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात क्लियर। अब इसमें और आगे चलते हैं। देखिएगा हमने ये रिजल्ट आपको निकाला है। अगर हम लोग इसका आगे यूज करें तो देखो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप लिखना चाहें तो ये 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 आएगा। तो एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है जो आपको हो सकता है पता हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो वही कुछ बात वही यहां पर भी है। ए स्क्वायर में इसका हो गया बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी कि 1 प्लस ए कॉस थीटा और 1 माइनस क्या है जी ए कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिखाई दे इसका मतलब ये दिख रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा इसी प्रकार से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो वो होगा 1 माइनस किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। ये किसका मान है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। बातें समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात कि पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर होता है। एक बार हमने किससे भाग किया था तो एच स्क्वायर से। अगर हम इस बार भाग करते हैं किससे तो इस बार हम भाग करते हैं पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो पी स्क्वायर से भाग कीजिएगा तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बाई क्या तो पी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर बाई क्या तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। हमने दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हमने पी स्क्वायर से भाग किया है। ये कट के 1 आ गया तो 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे बी बट्टा क्या पी मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है तो आपका कॉट, क्या होता है कॉट। तो चूंकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। एच बट्टा पे क्या होता है भाई कर्ण बट्टा लंब क्या होता है तो होता है कॉसेक। स्क्वायर है तो थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक रिजल्ट निकाला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप इधर भेज दें तो आप यहां से निकाल पाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक रिजल्ट आ गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान में रखें या फिर दिमाग लगाएं तो इसको आप लिख सकते हैं। देखो फिर से वही बात है ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। फिर से वही बात आ गई। अगर आप इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू में क्या है भाई तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या 1। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दोनों को गुणा करके रिजल्ट कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर x है तो वैसे केस में क्या होगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, उल्टा। क्यों भाई, क्योंकि गुणा करने पर दोनों गुणा करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए 1। तो ये x है तो 1/x हो जाएगा। तभी तो x से x कटेगा तो 1 बचेगा, तभी तो बचेगा ना। तो इसलिए आपको ये उल्टा कर देना है, बस आपको उल्टा ध्यान में रखना है, कर देना है। अगर ऐसे ही आपको अगर कहे या कहीं पर दिखे कि कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर ये a बाई क्या है b, a बाई क्या है b है, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा तो b बाई ए हो जाएगा। b बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि साइन आपको कुछ नहीं करना है।
ये प्लस में है तो ये भी प्लस में, अगर ये माइनस में होता तो ये भी किस में हो जाता, माइनस में। क्यों भाई, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, तो ये माइनस में इसको प्लस में कर दीजिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, गलत हो जाएगा, 1 तो आएगा नहीं। इसलिए आप यहां पे जब माइनस है तो यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस में है तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। गुणा कीजिएगा तो ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां से हमने एक शानदार सा चीज आपको सिखा दिया कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मतलब प्लस में है तो माइनस वाले का मान उल्टा होगा, माइनस वाला का जो मान है उससे प्लस वाले का मान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि उसको आप पलट दीजिए, ठीक है, आपका मान निकल जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी देखें, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा बराबर 4/5 है, ऐसे मिल गया, तो आपको वहां पे समझ जाना है कि कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा का मान 5 क्या होगा, 4 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, ये हम मान के चल रहे हैं कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिए। चलिए इसमें और एक चीज सीखते हैं। एक बार हमने भाग किया आपको एच स्क्वायर से, फिर से हमने भाग किया किससे, पी स्क्वायर से। अब हम भाग करते हैं बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से भाग करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये एच स्क्वायर। इस पर हम लोग भाग करते हैं बी स्क्वायर से दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर बाई क्या होगा, पी स्क्वायर। पी बाई बी क्या होता है भाई, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। पी बाई बी लंब बटा आधार टेन थीटा, चूंकि स्क्वायर थे स्क्वायर कर दिए, ये कट गया एक बार में, प्लस में 1। एच बाई बी, एच बाई बी क्या होता है, क्या होता है बोलो, कर्ण बटा आधार क्या होता है भाई, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको हमने रिजल्ट निकाल दिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा, निकल गया। अगर आप इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो उधर पहले से क्या इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सेक स्क्वायर, तो आपका कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो 1 निकल के आएगा। फिर से अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर सेट कीजिएगा तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर सेक थीटा माइनस क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या, 1। यानी कि दोनों का जो गुणनफल आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, तो x है, तो निश्चित तौर पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 1/x हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर आपको p/q है तो आपको समझ जाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो q/ क्या होगा, तो p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको रिजल्ट है जो ध्यान में रखने हैं।